दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में ज्यादातर लोग फोकस करते हैं केवल आउटर पर्सनालिटी के ऊपर। वो भूल जाते हैं कि इंटरनल पर्सनालिटी करके बहुत ही महत्वपूर्ण कोई चीज होती है। आज हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं कोई इंसान किस तरीके से कपड़े पहन रहा है, किस तरीके से वो लैम लाइफ वाली अपनी जिंदगी को जी रहा है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों, आउटर पर्सनालिटी से भी ज्यादा जरूरी होती है इंटरनल पर्सनालिटी, जो आपके पूरे शरीर को ही नहीं, जो आपके पूरे व्यक्तित्व को चलाती है। लेकिन आज हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारा कोई फोकस ही नहीं है इन सभी बातों के ऊपर। हम लोग दोस्तों हमारे फिजिकल हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते होंगे। हो सकता है आप जिम जाते होंगे, आप एक्सरसाइज करते होंगे, आप एरोबिक्स करते होंगे, स्विमिंग करते होंगे, मॉर्निंग वॉक करते होंगे और बहुत सारी चीजें करते होंगे। मेरा सवाल इतना ही दोस्तों, हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए हमने अब तक क्या किया है? हो सकता है हमारा फोकस इन बातों पर अब तक कभी था ही नहीं, या तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। किसी स्कूल में हमें इसके बारे में कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया, किसी कॉलेज में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। हर जगह केवल बताया जाता है फिजिकल हेल्थ को कैसे मजबूत करना, कोई नहीं बताता मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा करना। इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ पता भी करना है तो हमारे स्कूल के किसी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं है। इसका नॉलेज हमें लेना पड़ता है बाहर से दोस्तों। और ये सबसे बड़ी मुसीबत या तो समस्या है कि जो जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, उसका कोई नॉलेज हमारे किताबों में है ही नहीं, उसका कोई नॉलेज हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उसकी सारी बातें, जानकारी हमें कहीं बाहर से लेनी पड़ती है, किसी गुरु के पास में जाना पड़ता है, या तो किसी बाहरी इंसान से हमें सारी चीजें सीखना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम का। आप दोस्तों इतिहास को थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा, हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी प्रकार के कोई टेंशन के कारण या डिप्रेशन के कारण किसी ने कभी सुसाइड किया हो। हम लोग तो जानते हैं देश जब आजाद हुआ तो कितने ही ऐसे क्रांतिकारी थे, जो नौजवान थे, जिन्होंने देश के आजादी में हिस्सा लिया, उन्होंने कभी सुसाइड नहीं किया। हो सकता है उनके सामने हमसे बहुत ही कम विकल्प होंगे, कोई रास्ते भी नहीं थे, वो लोग मौत को गले लगा लेते थे, लेकिन सुसाइडल डिप्रेशन में वो लोग नहीं जाते थे। यू नो व्हाई? क्यों ऐसा होता था? उसका रीजन था दोस्तों, मेंटल लेवल पे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। गुरुकुल परंपरा ही कुछ ऐसी थी। दिन की शुरुआत होती थी एक्सरसाइज से तो होती थी, लेकिन उसके साथ में प्राणायाम, मेडिटेशन, भगवत गीता के पाठ उनको पढ़ाए जाते थे, महाभारत उनको बताया जाता था, भगवान कृष्ण उनके आदर्श थे। और दोस्तों जहां पर भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ऐसे अगर आदर्श हो तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान कभी सुसाइडल डिप्रेशन में जाएगा। दोस्तों आज के दौर में हम लोग क्या देख रहे हैं? लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है अगर हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, परिवार के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मरने से बेहतर क्या कोई विकल्प हमारे पास में नहीं है? क्या होगा लोग हमारे बारे में सोचेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कुछ समय के लिए डिप्रेशन में हो तो कुछ ही तो समय के लिए हो, ये भी समय गुजर जाएगा। और क्योंकि ये समय गुजर जाएगा दोस्तों, हमें शेयर करना है। हम लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे उम्दा कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी की जर्नी बिल्कुल हो सकता है जीरो से स्टार्ट की होगी। उनका परिवार कोई फिल्मी परिवार से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। बहुत मेहनत लगती है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए, और वहां पर जाकर दोस्तों अगर कोई इंसान डिप्रेशन के कारण या किसी कारणवश अगर सुसाइड करता है तो दोस्तों ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दोष है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है कि हम हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को सब सारी चीजें तो सिखाते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम से कैसे जूझना, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग नहीं सिखाते। दोस्तों मेरी खुद की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कई बार ऐसा होता है जिंदगी में, मैं भी हताश हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। मेरा सबसे पहला कॉल जाता है मेरे आइडियल, मेरे गुरुदेव को। मैं डिस्कस करता हूँ कि महाराज जी मैं आज ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। मैं मम्मी के पास में जाता हूँ, कोई भी नया डिसीजन मुझको लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं हर एक चीज मेरी माँ के साथ में डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे आपको कोई बात नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो मानकर चलिए आप उनके अच्छे माता पिता नहीं हो। क्योंकि बच्चों को आपसे अगर कोई चीज छुपानी पड़ रही है तो आप उनके अच्छे माता पिता हो ही नहीं सकते। क्यों बच्चों को आपसे कोई चीज छुपानी पड़ रही है? हमें हमारी जिंदगी में माँ बाप से कोई चीज कभी छुपाना नहीं पड़ा। जो भी कोई चीज जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो मेरे माता पिता जानते हैं, वो मेरे गुरुदेव मेरे बारे में जानते हैं। और बहुत जरूरी होता है दोस्तों हम हर कोई चीज शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ में जो हमारा आईना हो, जो हमें बताए हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग दोस्तों ये बातें नहीं करते। आप देखिए जितने भी कोई सफल इंसान है दोस्तों, उनके जिंदगी में कोई एक आइडियल होता है, उनके गुरु होते हैं, उनके आदर्श होते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले हो सकता है वो भगवान भी हो सकते हैं, वो हर एक चीज उनके पास में कबूली करते हैं या उनको बताते हैं। और शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो मान के चलिए अंदर ही अंदर आप अपने आप को मार रहे हैं, आप घुट घुट के जी रहे हैं। और जो भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है वो ऐसा ही होता है, वो लोगों से बातचीत नहीं करता, अपनी बातें अपने दिल के अंदर ही छुपा के रखता है। और जितनी कोई बातें आप अपने दिल के अंदर छुपा के बैठोगे, किसी के साथ में शेयर नहीं करोगे, मानकर चलिए दोस्तों दुनिया का कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं है। अगर आपका परिवार आपके साथ में है, आपके माता पिता आपके साथ में है, तो आपकी जिंदगी न केवल आपकी है बल्कि उन लोगों की भी है जो आपके साथ में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको अगर कुछ हो जाए तो सोच कर देखिए, जो लोग आपके साथ में रहते हैं क्या वो सुख से रह पाएंगे, क्या वो रात को चैन से सो पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है दोस्तों तो इस वीडियो को आप यहीं पर कट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका अगर जवाब ना है कि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपका परिवार सही तरीके से नहीं रह पाता, तो दोस्तों हमें कुछ सीखना है। अपने आप के साथ में कैसे रहना कुछ सीखना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ को हमें स्ट्रांग करना है दोस्तों। और मैंने देखा है जितने भी कोई आस्तिक लोग होते हैं ना, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, उनके लाइफ में चाहे कितना भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन्हें पता है ईश्वर भगवान उन्हें इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। और ये विश्वास बहुत बड़ा होता है। जब आपके कोई गुरु आपके साथ में होते हैं, आपके माता पिता आपके साथ में होते हैं, तो एक वो विश्वास होता है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज ज्यादातर लोग एक रोना रोते हैं, हमें मॉडर्न लाइफ जीना है। आज ज्यादातर लोग दोस्तों फ्लैट सिस्टम में अकेले रहते हैं, जहां पर उनके पास में उनके माता पिता नहीं होते। और ये एक बहुत बड़ी दोष है दोस्तों। पहले हमारी पारिवारिक सिस्टम कुछ ऐसी थी, माँ बाप दादा दादी पूरा एक परिवार हिलमिल के रहता था। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी दोस्तों कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता था हम लोग डिस्कस करते थे। आज समस्या ये है, प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते भी ज्यादातर लोग सुसाइडल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो केवल एक ही रट्टा लगाते रहते हैं कि मैं तनाव में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। वो हमेशा केवल रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं इससे कैसे बाहर निकलना। दोस्तों भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख अगर है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो उस कारण को जानकर आप उस दुख से बाहर निकल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग कारण कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हो, हमेशा रट्टा लगाते रहते हैं। और जितने भी कोई इंसान अगर डिप्रेशन में होगा, कोई तनाव में होगा या सुसाइडल डिप्रेशन में होगा, वो पता है क्यों होगा? उसके विचार जो होंगे वो पास्ट में हुए कुछ ऐसे बातों पर होगा जो कुछ बातें अच्छी नहीं हुई, या तो वो हो सकता है भविष्य के किसी टेंशन में होगा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था। लेकिन इससे भी ज्यादा दोस्तों, जो भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है उसके भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ होता है, वो उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर उसने दोस्तों अपना भूतकाल तो बर्बाद किया ही है। और इतना ही नहीं, वो आज अपना वर्तमान और आने वाला भविष्य काल भी बर्बाद करता है। बस करना क्या है दोस्तों, जो भी कोई आपका प्रॉब्लम है, चाहे तो आप किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए, अगर आपकी कोई आइडल है आप उनसे बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, थोड़ी भी कोई बात अगर हम लोग शेयर करते हैं तो बहुत ही हमारा दुख हल्का हो जाता है। और दोस्तों अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है किसी ऐसे इंसान के साथ में शेयर करो जो आपको सुने। और दोस्तों जितने भी कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे उनकी कोई प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं तो उन्हें ताना मत मारो, उनके दोष मत निकालो, उनको कम से कम सुन तो लो। ज्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या होते हैं, अगर आप किसी को सुन भी लेते हो ना तो दिल से अच्छा लगता है। हम जब किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर केवल हमको सुन भी लेता है तो हमारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम किसी को अपनी बात बताएं और कोई अच्छे लोग या तो माता पिता हमारी बातों को सुने। दोस्तों आज के भागदौड़ में हम लोग जानते हैं ज्यादातर माता पिता भी अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। ज्यादातर बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे माता पिता हम लोगों को समझ नहीं पाते। तो सभी पेरेंट्स से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को समझ कर लीजिए दोस्तों। वो मेहनत तो कर ही रहे हैं, हो सकता है सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, थोड़ा सा प्यार का हाथ उनकी पीठ पर थपथपाइए, देखिए वहां से कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर बाहर आएगा दोस्तों। और आज बहुत जरूरत है माता पिता से भी ज्यादा हम बच्चों के दोस्त बने, क्योंकि दोस्तों के साथ में एक दोस्त हर एक बात शेयर करता है। तो दोस्तों माता पिता तो बने ही, लेकिन माता पिता से भी ज्यादा अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बने कि आपके बच्चे हर एक चीज आपके साथ में शेयर करें। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं हर कोई इंसान बस भाग रहा है, चाहे वो पैसे के पीछे हो सकता है, चाहे वो सफलता के पीछे हो सकता है। मेरा एक सवाल है दोस्तों, हम लोग कितना भागेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का दिन अगर हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है तो हम ऐसा क्या कमाएंगे? वो पैसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों से अच्छे कैसे बातचीत कर सकते हैं, शायद हो सकता है वो चीजें हम लोग कमाएंगे। अगर हम हमारे माता पिता के साथ में नहीं बैठते थे तो हम प्यार से हमारे माता पिता के साथ में बैठेंगे, उनके साथ में शेयर करेंगे, लोगों से प्यार से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मानकर चलिए अगर आज का दिन हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है तो हम ऐसा क्या करना चाहते हैं? जब कल हम सुबह उठने ही वाले नहीं है तो हम ऐसा क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों जिन किसी भी चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। आप कितना भागोगे, भाग भाग कर थक जाओगे। एक ऐसा समय आएगा जिंदगी का जिस वक्त हम लोग मौत के कगार पर होंगे और तब हम बस एक ही बात सोचेंगे, क्या इससे बेहतर मैं जी सकता था। और अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, वो केवल एक ही रट लगा रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो क्या होगा दोस्तों? हम लोगों ने सीखा है कोई भी अफर्मेशन को अगर हम लोग बार बार अगर रिपीट करेंगे, किसी सूचना को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो माइंड का प्रोग्राम हो जाएगा, आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो डिप्रेशन के बारे में नहीं सोचना, हमें सोचना है खुशी के बारे में। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसे किसी चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारा मन हमारे सामने उसको लाकर रख देता है, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश इंसान हूँ। क्या करिए दोस्तों, 3 चीजें मैंने मेरे डिप्रेशन वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताई थी, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आप डिप्रेशन में हो तो 3 चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। पहला है फिजियोलॉजी, हमारी शरीर की अवस्था को आपको बदल देना है। जो भी कोई इंसान डिप्रेशन में होगा वो बहुत ही गला हुआ होगा, स्ट्रेस में होगा, उसके गर्दन झुकी हुई होगी, शोल्डर भी डाउन होंगे, तो इस फिजियोलॉजी को आपको चेंज करना है, शरीर की अवस्था को। दूसरा होता है दोस्तों फोकस। जो भी कोई इंसान डिप्रेशन में होगा उसका फोकस कहां पर होगा? भूतकाल में हुई सभी नेगेटिव बातों पर उसका फोकस होगा। तो हमें हमारे फोकस को वहां पर बदलना है, अच्छे जगहों पर फोकस को लगाना है। और तीसरा होता है दोस्तों स्टेट, मतलब अवस्था। आपको अपने मन को हमेशा खुशनुमा एहसास के साथ में रखना है। जो भी कोई चीज आपको अच्छी लगती है, वो चीज कोई आप खेल सकते हैं, कोई आपकी हॉबी हो तो उससे पूरा आप कर सकते हैं। अगर आपको घूमने की आदत हो तो आप घूम भी सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं दोस्तों लॉकडाउन के चलते अभी शायद वो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर भी आप उन 3 चीजों का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, फिजियोलॉजी, फोकस और स्टेट। आप देखेंगे दोस्तों आप बहुत जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं, उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कोई चीज शेयर करने के बारे में। दोस्तों सभी के साथ में सारी चीजें होती हैं। हम लोग हनुमान जी को जानते हैं। एक समय ऐसा आया था उनकी जिंदगी में, सभी लोग समंदर के किनारे पर बैठे हुए थे, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। वहां पर दोस्तों हम लोग जानते हैं जाम्बुवन जी हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं कि हनुमान जी आपके पास में अनंत शक्तियां हैं, आप एक ही छलांग में इस समंदर को लांघ सकते हो। दोस्तों वहां पर हनुमान जी ने तो जाम्बुवन जी से नहीं कहा कि मुझे क्यों सिखा रहे हो, मैं जानता हूं अपनी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों शर्मिंदगी आप छोड़ दीजिए। मन की शक्ति तो इतनी बड़ी है दोस्तों, जब कभी भी मन की शक्ति अगर हमारे लिए काम करती है तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में काम करती है। अगर कोई हाथी है दोस्तों, हाथी अगर आपके काबू में नहीं है तो क्या करेगा हाथी? हाथी का जितना भी कोई बल है, पूरा बल वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर सकता है। लेकिन जब वही हाथी किसी के कंट्रोल में आ जाता है, हाथी जब कंट्रोल में आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? हाथी का जितना भी कोई बल है, जो कोई महावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वो उस हाथी को ऑपरेट कर सकता है। अब हाथी की पूरी शक्ति आपके काबू में है। दोस्तों मन के बारे में क्या कहना, जब ये मन की शक्ति आपके काबू में आती है तब तो आप दुनिया के कोई भी काम बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो मन को काबू में करने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। शरीर के लिए हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पहले ही कहा था फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। अब समय आ गया है दोस्तों हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मेडिटेशन और ध्यान करने से आप चाहे कैसे भी डिप्रेशन में हो, ध्यान करने से हम लोग किसी भी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आज के बाद में हमें मेंटल हेल्थ की भी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हम लोग हमारे शरीर के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए भी अभी हमें प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर भी हमें काम करना है। डिप्रेशन के ऊपर दोस्तों मैंने बहुत अच्छे वीडियो आपको बनाए हैं, वो सारे वीडियोस आप देखिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो इंसान अपनी खुद की मदद करता है। अगर हम अपनी खुद की ही मदद नहीं कर सकते तो हम किसकी मदद क्या करने वाले हैं दोस्तों। अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग खुद एक ऐसे इंसान बने जो दूसरे लोगों के लिए आदर्श हो। अगर हम लोग ऐसे बन पाए दोस्तों तो हम लोग अपना खुद का तो भला करेंगे ही, और अपने साथ में जितने भी लोग आपके साथ में रहते हैं उनका भी भला कर पाएंगे दोस्तों। तो आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ में मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो दोस्तों तो आप मेरे साथ में भी शेयर कर सकते हैं। मैं एज ए काउंसलर तो काम करता ही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और अंत में इतना ही कहता हूँ दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।